कंडीशनल स्टेटमेंट्स को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं एंड वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट इफ एलिफ स्टेटमेंट्स। मतलब यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इफ लिखते हैं, कोई एक्सप्रेशन देते हैं एंड अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो हम लोग इफ के अंदर का सब कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। एंड अगर वो एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो हम लोग वहां पर एल्स लिखते हैं, राइट। एंड वो एल्स में का जो होता है वो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, आप लोग एल्स के बाद में कोई भी कंडीशन को चेक नहीं कर रहे हो, सीधा एग्जीक्यूट कर दे रहे हो क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हुई है, राइट। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एल्स के बाद में भी कंडीशन चेक करनी पड़े, राइट। सो एट सच मोमेंट you would want to use something called as an elif। elif का मतलब है else if, और if के बाद आप क्या लिखते हो, एक्सप्रेशन लिखते हो, जो कि एक तो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा, राइट। सो द सेम थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ। तो हम लोग यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं, ठीक है, बिकॉज देन वी विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, ठीक है। दो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग यहाँ पर, पहले एक थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा भी सिंपल ही रहने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल जो लेंगे उसमें हम लोग सिंपली ये देखेंगे कि जो गिवन नंबर है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं, फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स चेक दैट वेदर द गिवन नंबर इज 0, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, दैट्स इट, ठीक है। हम लोगों को ये सिंपल चीज चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू गेट अ नंबर, राइट। सो हम लोग एक नंबर ले लेते हैं और इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम भी नंबर होगा, ओके। उसके बाद में लेट्स गेट इट एज एन इंटीजर और फिर हम लोग बोलेंगे इनपुट, फिर मैं बोलूंगा कि प्लीज एंटर अ नंबर, ठीक है। ये मैसेज बस यूजर को दिखेगा जिसे फिर यूजर नंबर एंटर करेगा एंड देन हम लोग नंबर लेंगे, उसे इंट में कन्वर्ट करेंगे, राइट, बिकॉज एनीवेज इनपुट गिव्स अ स्ट्रिंग, राइट। इनपुट आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, दैट्स इट, ठीक है। एनीवेज वी हैव गॉट द नंबर नाउ। तो वी जस्ट नीड टू चेक कि अगर ये जो नंबर है इट इज ग्रेटर देन 0, अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग सिंपली प्रिंट करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, वी विल जस्ट प्रिंट कि वो नंबर ग्रेटर देन 0 है, दैट्स इट, राइट। हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स यूज द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर बस ब्रैकेट दे दूंगा, इज ग्रेटर देन 0, दैट्स इट, एंड आई जस्ट राइट फॉर्मेट, ओके। ये मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट के जगह कुछ आके बैठने वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि नंबर इज ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पर एक नंबर आकर के बैठने वाला है, ये वाला जो है। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग डायरेक्ट कॉन्केटिनेशन करते हैं तो टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग वो ना करते हुए हम लोग ये ऐसा करेंगे तो हम लोगों को नंबर का टाइप भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कॉन्केटिनेशन आप स्ट्रिंग और इंट के बीच नहीं कर सकते, राइट। सिंपल है ना, तो दैट्स व्हाई ये कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए मैं यहाँ पर ये फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। यू कैन यूज इट टू, ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बोल सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। एनीवेज लेट्स गेट अहेड, ओके। हमने सिंपली बोल दिया कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ये करना है, बट अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, मतलब नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो अब इसका मतलब क्या निकलता है, जरा इसे हम लोग अगर समझ ले तो हम लोग जरा इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब नॉट ग्रेटर देन 0 इसका मतलब हो सकता है कि वो लेस देन 0 है एंड इट कैन बी ऑल्सो इक्वल टू 0, बिकॉज एनीवेज 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0 ना। तो वहां पर अगर नॉट ग्रेटर देन हम लोग बोल रहे हैं तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, बिकॉज इट इज नॉट ग्रेटर देन, राइट। तो हम लोग जरा यहां पर आएंगे और सीधा बोल देंगे एल्स, ठीक है। एल्स में हम लोग फिलहाल कोई कंडीशन नहीं देंगे, ठीक है, लेट्स नॉट गिव एनी कंडीशन, ठीक है। तो मैं यहां पर सिंपली आकर के प्रिंट करूंगा इट इज नॉट ग्रेटर देन 0, आई हैव दिस वन ऑप्शन। बट हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर ये करके देखते हैं। पहले मैं यहां पर आपको ये कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा और फिर बताऊंगा इसका आउटपुट, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पे नंबर दे रहे हैं, ठीक है। दिस नंबर वुड बी समथिंग लाइक 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, हम लोग देंगे जो भी है इनपुट, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंगली यहाँ पर चीजें होने वाली है। अब मान लो हमने यहाँ पर इनपुट दिया 3, ओके, 3 इज ग्रेटर देन 0, एब्सोल्युटली यस, दैट्स व्हाई वो इधर जाएगा नहीं, राइट, इधर जाएगा ना वो, दैट्स इट, सिंपल है, वी आर डन। देखो एल्स तभी एग्जीक्यूट हो रहा है जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। अब मान के चलते हमने यहां पर डाल दिया -3,
ओके, वी पुट हियर -3, तो -3 इज ग्रेटर देन 0, इट्स फॉल्स, दैट्स व्हाई वो इधर आएगा एल्स में, बोल देगा नॉट ग्रेटर देन 0, तब तक नहीं बोलेगा जब तक हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0, राइट, सिंपल है। बट यहां पर हम लोग एक केस को मिस कर रहे हैं, द केस इफ द यूजर लिटरली इनपुट्स 0, राइट, सो बिकॉज 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, यहां पर वो एल्स में जाएगा और बोलेगा नॉट ग्रेटर देन 0, दैट्स इट, राइट। बट अगर हम लोग चाहते हैं कि उसके लिए भी एक स्पेशल हम लोग कुछ दे, तो वी कैन ऑल्सो कंपेयर टू सी कि क्या वो नंबर 0 है, हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली कंपेयर कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स नॉट टेक इट लाइक दैट, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहां पर बोल देंगे कि नंबर लेस देन 0 है, ठीक है। लेट्स राइट दिस कोड फॉर लेस देन, नॉट को हटा देंगे क्योंकि इट इज लेस देन 0, ओके। और यहां पर मैं एल्स की जगह लिखूंगा एल इफ, ओके, एंड नाउ आई हैव टू स्पेसिफाई वन मोर कंडीशन ओवर हियर, यहां पर एक और कंडीशन हमें देनी पड़ेगी, राइट। सो विल जस्ट गिव अ कंडीशन, देखो हमारा ये नंबर जो है ग्रेटर देन 0 नहीं है, सो नाउ वी विल चेक इफ इट इज लेस देन 0, राइट, सी नंबर इज लेस देन 0, ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसा है, हम लोग सीधा सीधा बोल रहे हैं कि चेक करो नंबर 0 से बड़ा है क्या, राइट। अब अगर उसने बोला नहीं नहीं बड़ा नहीं है, तो एक काम करो, चेक करो नंबर 0 से छोटा है क्या, ऐसा हमने बोला, राइट। सिंपली दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज ऑल, ओके। और फिर हम लोग लिखेंगे एल्स, ओके, और फिर हम लोग लिखेंगे एल्स और हम लोग बोल देंगे नंबर इज 0, दैट्स इट, वी आर डन, राइट। ये आप लोग इस प्रोग्राम को जरा पूरा समझ लो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूजर नंबर इनपुट कर रहा है, ठीक है, फिर हम लोग चेक कर रहे हैं, सपोज मान लेते हैं यूजर ने नंबर एंटर किया 3, देन वी आर चेकिंग क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, वो बोलेगा हाँ, सीधा ये प्रिंट कर देगा, आगे बढ़ जाएगा, दैट्स इट। अब हम लोग ने अगर सपोज -3 इनपुट किया, तो वो यहाँ आएगा, चेक करेगा कि क्या -3 0 से बड़ा है, आंसर मिलेगा नहीं, तो वो सीधा इधर जाएगा। अब इधर आने के बाद में देखो ये जो है ना इस इफ का ये एल्स है, बट यहाँ पे ये एल्स में हम लोग और एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एल इफ लिखा है, ओके। एल इफ का मतलब है एल्स इफ और इफ के आगे कंडीशन, दैट्स इट, नथिंग डिफरेंट, ठीक है। बस आपको उसको एल्स इफ नहीं लिखना है, आपको उसको एल इफ लिखना है, सिंपल, ठीक है। जस्ट ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान में भी नहीं रखना पड़ेगा, यू विल जस्ट गेट यूज्ड टू इट, ओके। बहुत सिंपल चीज है। तो हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे कि यार देखो यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं, हमारे ये नंबर 0 से बड़ा नहीं है ना, तो अब चेक करो कि क्या है नंबर 0 से छोटा है, और अब की बार फिर से उसे लगेगा कि हाँ यार 0 से छोटा है, तो ये करेगा, आगे बढ़ जाएगा, दैट्स इट, वो यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। अब अगर मान लेते कि यूजर ने 0 एंटर कर दिया, ठीक है, हम लोग यहाँ आए, फिर हमने चेक किया कि यार देखो क्या नंबर ये जो है 0 से बड़ा है, क्या 0 इज ग्रेटर देन 0, वो बोलेगा नहीं, हम लोग इधर आएंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या 0 इज लेस देन 0, वो बोलेगा नहीं, हम लोग इधर आएंगे, और फिर हम लोग बोल देंगे कि नंबर आपका 0 है, दैट्स इट। तो ये एल्स जो है ये इसका है, ये इफ का एल्स है, राइट, सिंपल है ना ये आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हो। तो काफी बढ़िया तरीके से हम लोग ये प्रोग्राम लिख चुके हैं, बस अभी बाकी है रन करने का, तो वो भी कर लेते हैं। तो प्रोग्राम को रन करना काफी आसान है, लेट्स जस्ट टाइप पाइथन स्पेस प्रोग्राम का नाम जो कि है conditional.py एंड देन वी विल जस्ट रन इट, ओके। नंबर मांग रहा है तो डाल देते 3 एंड यू कैन सी दैट 3 इज ग्रेटर देन 0, दैट्स इट, ठीक है। लेट्स रन इट अगेन, नंबर मांग रहा है, लेट्स पुट -29 एंड -29 इज लेस देन 0 विच इज ट्रू, फिर से रन करेंगे, लेट्स पुट 0 एंड वी गेट नंबर इज 0, दैट्स इट। कितना सिंपल है ना ये। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एल इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखो यहाँ पर कि ये एल इफ में हो क्या रहा है, यूजुअली हम लोग कंडीशन चेक नहीं करते जब हम लोग एल्स में होते हैं, बट कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें एल्स के बाद में भी कंडीशन चेक करनी होती है और उसके बेसिस पर कुछ तो भी करना होता है, एंड इन सच सिचुएशंस वी कैन गो विथ एल इफ, ओके, सिंपल है। और आप लोग ऐसा कितना भी बार कर सकते हो, इफ एल इफ एल इफ एल इफ एल इफ एल इफ एल इफ, राइट, यू कैन डू दैट। सो होपफुली आपको इस एग्जांपल के साथ में ये एल इफ का आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा कॉन्क्रीट करने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस एंटर करेंगे, सेलिंग प्राइस एंटर करेंगे, और उसके बेसिस पर ये डिटरमाइन करेंगे कि क्या शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, दैट्स इट। ये तो शायद आप लोग भी कर सकते हो, तो आई रिकमेंड कि आप पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई इट आउट योरसेल्फ, ओके। एनीवेज हम लोग तो यहाँ पे करने ही वाले, ठीक है, वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ओवर इट,
बट आई रियली एनकरेज कि आप लोग अभी वीडियो पॉज करो और ये प्रोग्राम करके देखो, इट विल रियली हेल्प यू। ओके, सो एनीवेज लेट्स गो ऑन। इसको मैं जरा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो राइट, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक या फिर टू फाइंड वेदर द शॉपकीपर इज इन प्रॉफिट और लॉस और नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे NP/NL, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं जरा नीचे, ये टर्मिनल को अभी का कर देते हैं गायब, फिर से लेके आएंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स कंसीडर, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, इसको एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेट्स कंसीडर की कॉस्ट प्राइस 1000 है, ठीक है, 1000, एंड सेलिंग प्राइस ऑल्सो, क्योंकि वो भी लगने वाली है। ओके, तो सेलिंग प्राइस लेट से 1200। अब एक बेसिक सवाल ये आता है कि हम लोग प्रॉफिट में कब होते हैं, तो बेसिकली प्रॉफिट तब होता है जब ये सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। बेसिक मैथमेटिक्स, राइट, काफी लोगों ने किया होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग कंडीशन लिख देते हैं कि अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस है इट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, देन हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट में है। तो विल जस्ट राइट दैट वी आर इन प्रॉफिट, राइट। सो द शॉपकीपर, okay, I'll just get it in the quotes, the shopkeeper is in profit, that's it। okay, और हम लोग प्रॉफिट अमाउंट भी ले लेते हैं, तो प्रॉफिट अमाउंट इज गोइंग टू बी द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट्स इट। ओके, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल चीज है ये। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये तो देख लिया कि एक केस ऐसी हो सकती है कि आपकी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन आपकी कॉस्ट प्राइस, राइट। तो इन दैट केस वी आर इन प्रॉफिट। ओके, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, द सेलिंग प्राइस कैन बी लेस देन द कॉस्ट प्राइस और द सेलिंग प्राइस कैन बी इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, राइट। तो इसके लिए दो केसेस हमें लिखनी पड़ेंगी, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज द एल-इफ थिंग। ओके, वी विल यूज द एल-इफ एंड वी विल सिंपली राइट कि अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे कॉस्ट प्राइस से कम तो नहीं है, एंड अगर ऐसा होता है तो हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे द शॉपकीपर इज इन लॉस, दैट्स इट, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कॉपी करके इसे कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, दैट्स इट, एंड द शॉपकीपर इज नाउ इन लॉस, सो विल राइट लॉस। ओके, अब सवाल ये उठता है कि हम लोग यहाँ पे लॉस अमाउंट कितनी देंगे, राइट। आप लोग ऐसा भी रख सकते हो इसको, बिकॉज एनीवेज दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, या आंसर नेगेटिव में आएगा, राइट। सो नेगेटिव का मतलब है कि हम लोग समझ लेंगे कि ये लॉस है, दैट्स इट। सो यू कैन कीप इट एज इट इज, या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि क्योंकि हमने ऐसा मैसेज दिया है तो जस्ट डू इट एज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मोर है एंड वी आर डिफाइनिंग दैट दिस इज लॉस अमाउंट, तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे इसको पॉजिटिव ही रखते हैं। तो लेट्स गो विथ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मैंने आपको दूसरा भी बताया, वो नेगेटिव साइन के साथ में होगा, तो द नेगेटिव मीन्स लॉस इन दैट केस। ओके, सिंपल है, बट क्योंकि हमने यहाँ पे मैसेज ऐसा दिया है द शॉपकीपर इज इन लॉस एंड द लॉस अमाउंट इज, तो दैट वुड बी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस एंड दैट वुड बी पॉजिटिव। ओके, सिंपल है। और एक पॉसिबिलिटी और ऐसी हो सकती है कि द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, मतलब आपने जितने का खरीदा उतने का ही बेच दिया, दैट्स इट, राइट। सो इन दैट केस वी आर नॉट इन प्रॉफिट, वी आर नॉट इन लॉस, सिंपल है, बाय मनी। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या बोल देंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे और एल्स बोल देंगे, एल्स प्रिंट करेंगे हम लोग द शॉपकीपर इज इन नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, सिंपल है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कर चुके हैं, तो लेट्स रन इट नाउ। तो अभी हमारा देखो कॉस्ट प्राइस है 1000, मतलब 1000 में खरीदा और 1200 में बेच दिया, सो क्लियर दिखता है कि यहाँ पे प्रॉफिट है, राइट। लेट्स ट्राई दिस थिंग नाउ। तो इसको हम लोग रन करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो द शॉपकीपर इज इन प्रॉफिट आ रहा है, राइट। अब मान लेते हैं कि हमने खरीदा तो 1400 में था, ठीक है, बेच दिया 1200 में। अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सी द शॉपकीपर इज इन लॉस, लॉस अमाउंट इक्वल्स टू 200, राइट। अल्टरनेटिवली आप लोग अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रखते हो स्टिल दिस थिंग, तो आपको यहाँ पर -200 आंसर मिलेगा। ओके, बिकॉज इन दैट केस इट वुड बी 1200 माइनस 1400, तो दैट्स -200, राइट। सिंपल है ना ये। अब एक काम करते हैं, 1400 में खरीदा 1400 में बेच दिया, दैट्स इट। लेट्स ट्राई दिस एंड द शॉपकीपर इज इन नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, सिंपल है, राइट।
जब भी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमें एल्स में भी कंडीशन को चेक करना है तो आप लोग यहाँ पे एलइफ का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलइफ स्टेटमेंट्स क्या है और उनका हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप लोग जैसे जरूरत पड़े उनका वैसे इस्तेमाल आप कर सकते हो एंड आप लोग और भी प्रोग्राम्स ट्राई करो इससे रिलेटेड ताकि आप लोग इस चीज को बड़ी आसानी से समझ सको।